को इस्लाम में एक मैरिज का क्यों नहीं मिला? एक औरत से शादी की, फिर भी 42 लाख औरतें होंगी जिनको शादी के लिए मर्द मेरे ख्याल से तो ये अच्छा फैसला नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा फैसला नहीं है। वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजावरी औरत बन जाए। इस्लाम के मुताबिक तो चले ठीक है, लेकिन ये भी रूल इस्लाम में होना चाहिए था ना कि बीवियां भी 2 बंदे रखें, फिर ठीक है, बंदे बर्दाश्त कर। वजह है इस्लाम में कि क्यों मर्द को एक से ज्यादा बीवी की पहली बीवी ने दूसरी बीवी ने तीसरी बीवी, और तीनों बीवियां मिलकर अब एक चौथी बीवी भी इनके लिए तलाश जय कर हिंद रही है। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल। तो आज फिर लेके बड़ी जबरदस्त वीडियो। दोस्तों आपको पता है डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान में बैठा है, और पाकिस्तान में बैठकर वो जिस तरह की ट्रीटमेंट दे रहा है उसको सुनकर देखकर पाकिस्तानी कुछ महिलाएं काफी गुस्से में आ गई हैं। अभी आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ये हाल है कि एक मर्द बहुत सारी शादियां कर सकता है, 2 से 4 से किसी से भी शादी कर सकता है। तो वहीं पर एक लड़की जब डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछती है कि मर्दों को इतने हक क्यों कि वो एक से ज्यादा बीवियां रख सके, तो ऐसा क्यों है पाकिस्तान के अंदर और महिला को ऐसे राइट्स क्यों नहीं है, तो इसके ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक किस तरह से उसको जवाब देता है और कैसा जवाब देता है वो मेरे ख्याल से आप लोगों को सुनना चाहिए। रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक जय हिंद वंदे मातरम। मेन को इस्लाम में एक मैरिज का क्यों नहीं मिला, और वुमेन को इन्फीरियर जिस तरह गवाही में एक मर्द के बराबर 2 औरतें हैं, तो ऐसा क्यों? कुरान में लिखा है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, आप अपनी मनपसंद खवातीन से शादी कर सकते, चाहे 2 हो, 3 हो या 4 हो, लेकिन आप उनके दरमियान अदल नहीं कर सकते, तो सिर्फ एक। अगर आप पढ़ेंगे रामायण में राम के वालिद की एक से ज्यादा बीवी थी। आप अगर महाभारत पढ़ेंगे तो कृष्ण की कितनी बीवियां थे? 4, 8, 10, 16,108। श्री कृष्ण के महाभारत में 16,108 बीवियां थे। आप बाइबल पढ़ेंगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवी थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवी थी। तो इस्लाम क्यों इजाजत देता है कि मर्द एक से ज्यादा बीवी कर सकता है? आमतौर पे आप देखेंगे मर्द और औरत जो पैदाइश होती है, मेन एंड फीमेल, अप्रोक्सीमेटली सेम है। लेकिन आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि लड़कियां में ज्यादा कुव्वत है जर्म्स और डिजीजेस का मुकाबला करना बनिस्बत लड़कों में। मेडिकल डॉक्टर हूं, इसीलिए आप देखेंगे कि बचपन के एज में लड़कों की ज्यादा मौत होती है बनिस्बत लड़कियों के। तो आप अगर एवरेज देखेंगे 15 साल, 20 साल, 30 साल, लड़कियों की तादाद ज्यादा है। आमतौर पे लोग मरते हैं सिगरेट पीने से, शराब पीने से। अक्सर मर्द मरते हैं शराब पीने से, सिगरेट पीने से। जब जंग होता है तो कौन ज्यादा मरते? लड़के, आदमी। सिर्फ एक जंग में औरतें ज्यादा मरी। कौन से जंग में? फलस्तीन के गाजा में। क्योंकि वो जंग नहीं थी, वो जेनोसाइड था। इजराइल ने चुन चुन के बच्चों और औरतों को मारा, 2/3। लेकिन अक्सर जब जंग होते थे, आप देखेंगे तो मर्द मरते बनिस्बत औरत से। तो आज की तारीख में आप अगर देखेंगे, मिसाल के तौर पे यूएसए में, सिर्फ यूएसए में 42 लाख से ज्यादा औरतें हैं। सिर्फ रशिया में 1 करोड़ से ज्यादा औरतें हैं। सिर्फ जर्मनी में लाखों औरत मर्द से ज्यादा है। तो अगर आप देखेंगे दुनिया में औरतों की तादाद मर्द से ज्यादा है। मान लो मैं आपकी बात मानूंगा कि एक मर्द एक औरत से शादी करना चाहिए, और अगर यूएसए में हर मर्द ने एक औरत से शादी की, फिर भी 42 लाख औरतें होंगी जिनको शादी के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। 42 लाख। आप सोचो, अगर एक खातून को कोई हर मर्द एक औरत शादी करता है, तो 42 लाख खवातीन को शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? 2 ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजावरी औरत बन जाए।
बाजारी औरत, इतना सख्त लव। मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लव मेरे पास है नहीं। तो आप कोई भी एक अच्छी खातून को पूछेंगे, अगर आपको शादी के लिए कोई मर्द ऐसा नहीं मिल रहा है जिसके पास कोई बीवी नहीं है, और दो ऑप्शन आपके पास है, ऐसे मर्द से शादी करो जो जिसकी शादी हो चुकी है, या आप बाजारी औरत बनो। कोई भी अच्छी औरत ये कहेंगी कि मुझे पहला ऑप्शन प्रेफर्ड है। और कई वजह है इस्लाम में कि क्यों मर्द को एक से ज्यादा बीवी की इजाजत दी गई। हो सकता है कि उसके बीवी को कोई बच्चे नहीं होते, तो क्या ऑप्शन है, पहली बीवी को तलाक दो और नई बीवी करो, या पहली बीवी को अपने साथ रखो, उसकी कोई गलती नहीं है, और दूसरी बीवी करो, बच्चे पैदा करो। हो सकता है कि आपके बीवी में ऐसी कोई बीमारी है जो शोहर को वो सेटिस्फाई नहीं कर सकी, तो क्या करेंगे, तलाक दे के नहीं शादी करना, पहली बीवी को रखो और दूसरी बीवी से शादी करो, और दोनों को बराबर राइट्स दो, इक्वल राइट्स। तो कई वजह है इस्लाम में, इसीलिए हाँ, नहीं इजाज़त तो नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन बर्दाश्त तो नहीं होता। लेकिन मैं कहती हूँ कि इस्लाम के मुताबिक तो चले ठीक है, लेकिन ये भी रूल इस्लाम में होना चाहिए था ना कि बीवियाँ भी 2 बंदे रखें, फिर ठीक है। बंदे बर्दाश्त कर लें, हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, तो फिर बंदे भी बर्दाश्त करें ना कि हम लोग 2 बंदे रखें। क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकते? इस्लाम का फैसला है, एक अच्छी बात है। अगर किसी ज़रूरत के तहत अगर मर्द 4 बीवी की ज़रूरतें पूरी कर सकता है तो ये कर लेना चाहिए उसे। क्यों कर लेना चाहिए? हम लोग मारेंगे या पहले या किस लिए का लेके आते हैं जो दूसरियों की ज़रूरत पड़ गई। औरत तो औरत ही है, एक भी औरत है, 2 भी औरतें हैं। लेकिन ये मैं कहती हूँ कि इनको चाहिए कि इस्लाम में तो है, लेकिन ना उनको चाहिए कि ना ये भी अलाउ कर दें, इस्लाम की से ये रिक्वेस्ट है अलाउ कर दें कि बीवियाँ भी 2 बंदे रखें, फिर देखेंगे मर्द बर्दाश्त करते हैं कि नहीं। अगर आपके खामन आपकी इजाज़त तो है ही नहीं वैसे भी अब, और अगर आपके खामन दूसरी शादी कर लेते हैं तो आप क्या करेंगी? कर लेना, फिर हम लोग भी दूसरे ढूंढ लेंगे यही हो सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इस्लाम में तो तकरीबन 4 शादियों की इजाज़त है, अगर बंदा हो उसको डिपार्ट कर सके या पाल सके तो अच्छी बात है। फिर आप कब कर रहे हैं दूसरी शादी? मैं तो फिलहाल मेरा तो खुद इरादा नहीं है, अगर मेरा माशी हालात सही हो जाए तो मैं कर लूँगा। अभी हालात ऐसा है कि नहीं कर सकता हूँ। क्या पता आप दूसरी शादी करो और माशी हालात ठीक हो जाए। कोशिश तो करते हैं, अल्लाह करे हो जाए, और ये आपका मुंह मुबारक हो जाए, हम सही हो जाए हमारा। नियत करें ना, शायद माशाल्लाह ठीक हो जाए। चलो कोशिश तो करते हैं ना, हो जाए तो ठीक है बस। फिर आप करेंगे इसका मतलब? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर मैसेज दे दें भाभी को कि दूसरी बीवी आ रही हैं। हाँ वो तो कुछ नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। देखिए आपको तो मौका भी मिला खान साहब, फिर इस मौके का फायदा उठाएं ना। आज उठाएंगे इंशाल्लाह, बस ईद के बाद कुछ अब तक कोशिश जारी रखेंगे। मतलब ईद के बाद खुशखबरी सुनने को मिलेगी। ये कैसा फैसला है? मेरे हिसाब से तो गलत है। बीवी जो है, बेशक इस्लाम ने जो है कहा हुआ है कि 4 करें शादियाँ, मगर यह है कि बीवी की इजाज़त के बगैर आप शादी नहीं करें। मगर यह है कि ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल वालों को देखना चाहिए कि ये फ़ैसला उन्होंने दुरुस्त किया या गलत किया है। इससे क्या पता कितने घर और उजड़ेंगे या बसेंगे, ये रब भाई बेहतर जानते हैं या कौंसिल वाले बेहतर जानते हैं। और अगर आपको बीवी आपकी इजाज़त दे देती है तो कब फिर आप शादी कर लेंगे? नहीं जी, एक पे इत्तेफाक करूँगा, बीवी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, एक से ही खुश हूँ मैं। जब आपको बीवी कह रही है तो फिर तो आपको मौका मिल रहा है, आपको कर लेनी चाहिए। तो नहीं है बीवी धक्के। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। वहीं पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने लास्ट में जो कहा है वीडियो के अंदर, उसको सुनकर आप लोगों को काफी गुस्सा भी आया होगा। लेकिन इसकी स्टेटमेंट जहां पर इसने बैठ के दी है पाकिस्तान के अंदर, उन लोगों की मेंटलिटी मेरे ख्याल से इसी तरह की स्टेटमेंट से सुधर सकती है। अब इसका मानना है कि यार अगर महिला को एक मर्द नहीं मिलता शादी करने के लिए, तो उसे या तो कोई शादीशुदा मर्द से शादी करनी चाहिए या फिर उसे पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाना चाहिए, यानी कि उसे बाजारू औरत बन जाना चाहिए, उसका धंधा करना चाहिए, अपना जिस्म बेचना चाहिए। इस तरह का पढ़ा लिखा आदमी, जिसको लोग स्कॉलर बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, किस तरह की स्टेटमेंट देता है एक पब्लिक प्लेस में खड़ा होकर पाकिस्तान के अंदर, वहां पर कोई इसके ऊपर उंगली नहीं उठाता है, कोई बात नहीं बोलता है कि यार आप ऐसे कैसे बोल सकते हो महिलाओं के बारे में, लड़कियों के बारे में। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। और अब जो भारत ने पाकिस्तान को, डॉक्टर जाकिर नाइक को निकाला है पाकिस्तान के लिए, तो मेरे ख्याल से ये भारत का बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि ऐसी जो नैरो सोच वाला पर्सन था वो भारत में बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और यहाँ रहकर ऐसे स्टेटमेंट देना इसके लिए काफी भारी पड़ सकता था। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों को अभी से झेलना पड़ेगा, और पाकिस्तानी आगे चलकर इसके लिए क्या कुछ करते हैं, कैसे बाहर निकालते हैं, या फिर इसका उनका जो गुस्सा है और काफी बढ़ सकता है डॉक्टर जाकिर नाइक को लेकर, वो अभी आने वाली वीडियोस में देखते हैं।
बाकी आपको वीडियो कैसे लगी और आप इनकी स्टेटमेंट के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं उसे कमेंट्स में जरूर बता देना। मिलते हैं कुछ वीडियो के साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।